बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, भोला नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अथ चत्वारिंशो अध्याय। पितरों की महिमा के वर्णन क्रम में सप्त व्याधों के आख्यान का प्रारंभ। सनत कुमार जी बोले, हे तपस्वियों में श्रेष्ठ, स्वर्ग में 7 पितृगण कहे गए हैं, जिनमें 4 मूर्तिमान हैं एवं 3 अमूर्त हैं। वे पितर पूर्व से ही योग बल के द्वारा सोम को तृप्त करते रहे हैं। देवगण तथा ब्राह्मण उन्हीं का यजन करते हैं, इसलिए योग निष्ठ पितरों को विशेष रूप से श्राद्ध देने चाहिए। इन सभी 7 पितरों को चांदी या चांदी से युक्त पात्र तथा श्रद्धा पूर्वक दिया गया श्राद्ध प्रसन्नता प्रदान करता है। जो मनुष्य अग्नि, सोम तथा यम का अपयायन कर अग्नि में उद्गायन करता है अथवा अग्नि के अभाव में जल में उद्गायन करके भक्ति से पितरों को तृप्त करता है, उसे संतुष्ट हुए पितर उसे भी संतुष्ट करते हैं। पितृगण प्रसन्न हो जाने पर उसे पुष्टि, विपुल संतति, स्वर्ग, आरोग्य, वृद्धि तथा अन्य अभीष्ट भी प्रदान करते हैं। हे मुनि, देव कार्य की अपेक्षा पितृ कार्य को विशेष कहा गया है। हे विप्र से आप पितृ भक्त हैं, इसलिए अजर अमर हैं। हे मुनि, योग से भी वह गति नहीं प्राप्त होती जो पितृ भक्ति को प्राप्त होती है, इसलिए हे महामुनि, विशेष रूप से पितृ भक्ति करनी चाहिए। मार्कंडेय जी बोले, ऐसा कहकर वे देवेश सनत कुमार मुझे देवताओं के लिए भी दुर्लभ विज्ञान में दृष्टि देकर शीघ्र ही योग गति को प्राप्त हो गए। हे भीष्म सुनो, पूर्व समय में कुछ ब्राह्मण रहते थे जो भरद्वाज के पुत्र थे। वे योग धर्म का सेवन करते करते दुराचार में फंस जाने के कारण स्वर्ग से भ्रष्ट हो गए। वे वाग्दुष्ट, क्रोधन, हिस्न, पिसुन, कवि, खसूम और पितृवर्ती नाम वाले थे और अपने नाम के अनुसार कार्य भी किया करते थे। हे तात, दूसरे जन्म में वे सभी कौशिक के पुत्र एवं गर्ग के शिष्य हुए। पिता के मर जाने पर वे सभी प्रवास गुरु के आश्रम में रहने लगे। एक समय उन गुरु की आज्ञा से दूध देने वाली तथा बछड़े से युक्त कपिला गौ को चराते चराते हुए अन्याय में प्रवृत्त हो गए। हे भारत, मोह तथा मूर्खता के कारण भूख से व्याकुल उन सभी को मार्ग में उसे मारने के लिए क्रूर बुद्धि उत्पन्न हुई। कवि तथा खाश्रम ने उनसे गौ की मांग की, किंतु उन्होंने नहीं दिया और उन भाइयों से उसे बचाने में भी वे दोनों समर्थ नहीं हो सके। उनमें जो पितृवर्ती नामक भाई था वह नित्य श्राद्ध करने वाला था। पितृभक्ति से युक्त वह क्रोध पूर्वक उन सभी से कहने लगा, यदि तुम लोग इसका वध अवश्य करना चाहते ही हो तो पितरों को उद्देश्य कर ऐसा करो और सावधान होकर उससे पितरों का श्राद्ध करो। ऐसा करने से यह गौ धर्म को प्राप्त होगी, इसमें संशय नहीं है। धर्म पूर्वक पितरों का पूजन कर लेने से हम लोगों की वधजन्य अधर्म भी नहीं होगा। हे भारत, उसके ऐसा कहने पर उन सभी ने गौ का प्रोक्षण करके उसको मारकर उससे पितरों का श्राद्ध किया और उसे उपयोग में ले लिया। इस प्रकार सभी ने गाय का उपयोग कर गुरु से निवेदन किया कि सिंह ने गाय को मार दिया, अब इस बछड़े को ग्रहण कीजिए। सरल स्वभाव के कारण ब्राह्मण ने भी उस बछड़े को ग्रहण कर लिया और इस मिथ्या उपचार असत्य युक्त अपकर्म से उन गौ हत्यारों को पाप लगा। हे तात, इसके बाद कुछ काल बीत जाने पर वे 7 भाई अपनी आयु के क्षीण होने पर काल धर्म मृत्यु को प्राप्त हुए। क्रूर कर्म, हत्या एवं गुरु से अनार्य व्यवहार करने के कारण उग्र स्वभाव वाले तथा हिंसा में ही रमण करने वाले वे सभी 7 भाई दसाण देश में किसी बहेलिये के बलवान मनुष्य तथा धर्म प्रवीण 7 पुत्र हुए। उसके अनंतर अपने धर्म में निरत हुए सभी
काल धर्म को प्राप्त होकर दूसरे जन्म में रम्य कालंजर पर्वत पर पूर्व कृत कर्मों के कारण उद्वेग से युक्त तथा जाति स्मृता के कारण मोह विवर्जित मृग जन्म को प्राप्त होकर वहीं विहार करने लगे। उस जन्म में भी वे जाति स्मृता को प्राप्त कर पूर्व कृत कर्मों के फल का स्मरण करते हुए निद्वंद निष्पारिग्रह तथा क्षमाशील हो वन में विचरण करते थे। वे सभी वनेचर मृग शुभ कर्म वाले, उत्तम धर्म का आचरण करने वाले, विधर्म आचरण से रहित तथा जाति स्मरण की सिद्ध वाले थे। उन्होंने पूर्व जन्म में गुरुकुलों में जो धर्म सुन रखा था वह संसार से निवृत्त होने के लिए उसी को बुद्धि में रखते थे। उसके अनंतर उन तपस्वी मृगों ने बिना यत्न के प्राप्त आहार को ग्रहण करते हुए वहीं पर्वत के मध्य में अपने प्राणों का त्याग कर दिया। हे भारत, हे नृप, उन पतितों के जो स्थान थे वह आज भी कालंजर पर्वत पर दिखाई पड़ते हैं। इस शुभ कर्म के प्रभाव से वे शुभ तथा अशुभ दोनों से मुक्त हो गए। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पुनः वे सातों मृग परम पूर्ण एवं सरदीप में शुभ से भी शुभ जलवासी चक्रवाक योन को प्राप्त हुए। वे सभी सहचारी धर्म का त्याग करके मुनियों की भांति धर्म निरत होकर रहते थे। वे पक्षी निसंग, निर्मम, शांत, निद्वंद, निष्पारिग्रह, निवृत्त तथा निवृत्त कर नाम वाले थे। वे सभी ब्रह्मचर्य परायण तथा धर्म निरत थे। जाति स्मरण वाले तथा अभ्युदय से युक्त वे सातों पक्षी विकार से रहित हो सर्वदा एक ही स्थान में निवास करते थे। उन्होंने ब्राह्मण योन में जो गुरु के प्रति दोषपूर्ण मिथ्याचार किया था इस कारण उसे पक्षी योन प्राप्त हुई, किंतु श्राद्ध करने के कारण उन्हें ज्ञान बल रहा। उन्होंने स्थित होकर पितरों को प्रसन्न करने के निमित्त श्राद्ध किया था, इसलिए उन्होंने कर्म से उत्कृष्ट गुणों से युक्त ज्ञान तथा जाति को प्राप्त किया। पूर्व जन्मों में गुरुकुलों में उन्होंने जो ज्ञान सुना था वही ज्ञान उसमें बना हुआ था, अतः सबको ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए। उस योन में वे पक्षी सुमना, सुवाक, शुभ, शुद्ध, पंचम, छिद्र दर्शक, स्वतंत्र और सुयग नाम वाले हुए। हे महामुनि, वन में विचरण करने वाले उन धर्मात्मा पक्षियों के सामने जो सुंदर घटना घटी उसे आप सुने। नीप देश का बड़ा प्रभावशाली तथा श्रीमान राजा विभ्राज एक समय अंतःपुर की स्त्रियों से युक्त हो उस वन में आया। सुख संपन्न तथा राज शोभा युक्त उस राजा को आया हुआ देखकर स्वतंत्र नामक उस चक्रवाक ने यह इच्छा की, इस निश्चल तप एवं निरंतर उपवास में अत्यंत शिथिल हो गया हूँ। यदि मेरा कुछ पुण्य तप नियम हो तो उसके करने से प्राप्त हुए पूर्ण फल से मैं इसी के सदृश संपूर्ण सौभाग्य का पात्र हो जाऊं। मार्कंडेय जी बोले। उसके बाद दोनों सहचारी चकुओं ने कहा कि हम दोनों तुम्हारे राजा होने पर तुम्हारे प्रिय तथा हितैषी मंत्री होवे। तब ऐसा ही हो, ऐसा उनके कहने से उस योगात्मा की वैसी ही गति हो गई जिससे दोनों चकुओं ने मंत्री होने के लिए अपनी बात की थी। तदुपरांत उन तीनों पक्षियों से चौथा पक्षी सुचिवाक कहने लगा, योग धर्म को प्राप्त करके भी ऐसा वर चाह रहे हो, तुम कर्म की बात कह रहे हो, अर्थात कर्म बंधन में बंधना चाहते हो, तो अब मैं जो कह रहा हूँ उसे सुनो। हे तात, तुम श्रेष्ठ काम्पल्यन नगर में राजा होंगे एवं योग से भ्रष्ट हुए ये दोनों चक्रवाक तुम्हारे मंत्री होंगे। तदुपरांत राजलोलुप उन पक्षियों से जब अन्य पक्षियों ने बोलना बंद कर दिया तब वे तीनों अपने चारों सहचरों से कहने लगे, हम पर कृपा कीजिए। तब उनमें से सुमना नामक पक्षी बोला, तुम लोगों का शाप भी मिट जाएगा और तुम लोग पुनः योग प्राप्त करोगे। यह स्वतंत्र सभी प्राणियों की भाषा का जानकार होगा। तुम सभी को पितरों के प्रसाद का पुण्य प्राप्त होगा, क्योंकि गौ का प्रोक्षण कर तुम लोगों ने पितरों के निमित्त श्राद्ध किया है। हम लोगों के ज्ञान का संयोग तुम सभी के योग का निमित्त कैसे बनेगा? इस विषय में जब तुम लोग किसी पुरुष से हम लोगों के द्वारा कहा गया श्लोक
सुनोगे तब तुम्हें योग की प्राप्त होगी। इस प्रकार कहकर वह सुमना नामक बुद्धिमान चक्रवार चुप हो गया। मार्कंडेय जी बोले, हे तात, हे संतन पुत्र, मैंने लोक कल्याण के निमित्त यह चरित्र आपसे कहा, अब दूसरा क्या सुनना चाहते हैं? बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिवाय शिवाय शिवाय, बोलो नमः शिवाय। शिवाय शिवाय शिवाय, बोलो नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।